केटामिन की बात करते हैं, अगला टॉपिक है और ये 20 अगला टॉपिक है। और केटामिन में हम लोग बात करेंगे कुछ एक शख्स की जो बड़े पॉपुलर शख्स थे जिनका नाम है मैथ्यू पेरी। एक यूएस कनाडा एक्टर रहे हैं और इनकी डेथ होती है और इनकी डेथ होती है केटामिन के प्रभाव से। तो केटामिन वैसे भी पीछे के सालों में भी इम्पॉर्टेंट रहा है ना, पीछे भी 23-24 के लिए भी मैंने कराया है इसको, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केटामिन, देख लीजिएगा। और इन पे बाद में चलकर जो कुछ दवाइयों का सेवन जिन्होंने किया था केटामिन का, जिसे हम लोग केटलार भी कहते हैं इस दवा को, इसका दुष्प्रभाव था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। तो वो केटामिन भी न्यूज़ में रहा है, तो क्या पता केटामिन भी आपके पेपर में कभी आ जाए कि हाल ही में एक केटामिन न्यूज़ में रहा है ना। जो एक एक्टर हैं मैथ्यू पेरी, जो यूएस कनाडा एक्टर हैं, है ना, उनका जो है वो क्या है, इस तरह के न्यूज़ वगैरह करके यूपीएससी जब क्वेश्चन देता है। आपको बताऊं तो ये एक तरह से एक एनेस्थीसिया की तरह काम करने वाला एक मेडिसिन ही समझ जाओ, जो सर्जिकल प्रोसीजर्स के समय में पेन वगैरह से रिलीफ देने के लिए किया जाता है। जो एक तरह के कंपाउंड्स हैं, फेंसिलिडीन इसी से बनाया जाता है, इसी से बनता है। और एक तरह से हेलुसिनेजिक सब्सटेंस है, यानी आपको पूरी तरह से हेलुसिनेट कर देता है। मतलब कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन तो आप समझते हैं ना, जैसे कि आपको जैसे नहीं आपने वो देखा होगा लाई डिटेक्टर्स वगैरह में आपको थोड़ा हेलुसिनेट कर लिया जाता है ना। तो लाई डिटेक्टर जैसे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस उस तरह से नहीं रहता, तो आपकी नर्वसनेस वगैरह हो जाता है। तो कीटामिन ऑपरेट्स ब्लॉकिंग द, लेकिन कीटामिन से प्रॉब्लम क्या हुआ, इसकी वजह से एनएमडीए जो रिसेप्टर था, है ना, ये रिसेप्टर ब्लॉक हो गया और जिसकी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में काफ़ी इफेक्ट गया, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्लूटामेट करके एक न्यूरोट्रांसमीटर होता, उसका अमाउंट काफ़ी बढ़ गया और जिसकी वजह से पता चला कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ये केटामिन करके जो पेन किलर है, ये भी न्यूज़ चर्चा का विषय रहा। और इस तरह के जो एनेस्थेटिक जो दवाइयाँ जो दी जाती हैं, ये साइडेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें काफ़ी तरह से दिक्कतें आती हैं और इस दिक्कत की वजह से ही इनकी मृत्यु हुई है, जो न्यूज़ में रहा है। तो मुझे लगा एक बार केटामिन आपको बता दूं। इतना पॉपुलर है नहीं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके पेपर के लिए, लेकिन चलते चलते में एक बार केटामिन न्यूज़ में रहा है तो एक बार सुन लेना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और इसमें कितना टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट, है ना। ये बॉडी को डिफरेंट तरीके से इफेक्ट डालता है, हेलुसिनेट करता है, हमारे सेंसरी परसेप्शंस वगैरह को इफेक्ट डालता है, डिसोसिएशंस, कंसिस्टेंस वगैरह का लॉस होता है, मेमोरी इंपेयरमेंट होता है ना, मेमोरी वगैरह में दिक्कत आती है। केटामिन इज क्लासिफाइड एज अ शेड्यूल एस ड्रग के फॉर्म में इसको क्लासीफाई किया गया है केटामिन को, ठीक है। शेड्यूल एस ड्रग्स में जनरली 536 ऐसे मेडिकेशंस हैं, दवाइयाँ हैं, खासतौर से नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंस हैं उनको यूज़ किया गया है, जिनसे डिलूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, साइकोसिस होती है, सिडेशंस होते हैं, हिप्नोसिस होती है। वही मैं हिप्नोटाइज ही आपको कह रहा था, करने के लिए लिया जाता है। इनको ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी बाहर दे सकते हैं, बहुत ही प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह के थ्रू ही दिए जाते हैं। इनका पूरा रिपोर्ट बनता है। शेड्यूल एक्स जो ड्रग्स होते हैं, इनका A to Z कहाँ से बनते हैं, कौन सा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, कौन सा पेशेंट लेता है, कौन सा मेडिकल शॉप से दवाइयाँ निकलती हैं, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इनका लाइसेंस जो होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के थ्रू ही जाता है, जिससे इनका कभी भी कोई मिसयूज़ ना हो सके, ठीक है। तो ये एक केटामिन करके एक न्यूज़ रहा है, तो थोड़ा ध्यान देना। मैथ्यू पेरी वाला जो केस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है।